नमस्कार, केसरी इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में चल रहे पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे आंदोलन की गूंज अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक पहुंच गई है। जिले में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने अटल बिहारी चौराहे पर ही छात्रों को रोक दिया, जिसके बाद छात्र और पुलिस आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। माहौल कुछ देर तक तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार अटल बिहारी चौराहे से पैदल मार्च करते हुए पटेल नगर तक मशाल जुलूस निकालने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी और वापस लौटा दिया। छात्रों ने पेपर लीक मामले को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता शिवाकांत तिवारी भी शामिल रहे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह पूरा मामला फतेहपुर शहर के अटल बिहारी चौक का है, जहां देर शाम हुए इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और प्रशासनिक महकमों में हलचल पैदा कर दी। हो रहा था मसाल जुलूस के रूप में हम लोग चौराहे से लेकर सरदार पटेल चौराहे तक हम लोग छात्र जा रहे थे और पुलिस बर्बरतापूर्वक होगा और वो जाने नहीं थे, जबकि हम लोकतंत्र के रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए और देश में जो आज दिल्ली में छात्र मारे गए हत्या गए हैं, उनके साथ बर्बरता निर्ममता सिखाई हुई है, उसके खिलाफ समर्थन में हम लोग जा रहे थे। छात्रों का निकल रहा था, उसका एक हफ्ते केवल 7-5 मसाल को लेके लिए क्लास के लिए उधर यहाँ पर पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक और ये कार्यक्रम हम लोग इसलिए आए थे, कांग्रेस के लोग आ गए थे, जो शांति ढंग से रहे। और किन मांगों को लेकर किया है? देखिए, मांगे हमारी स्पष्ट हैं कि जो वर्तमान में पेपर लीक हुए हैं, नीट का पेपर लीक हुआ और यहाँ मुद्दा केवल नीट के पेपर के नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे यूपी आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, लेखपाल का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, री एग्जाम हुआ नीट का, उसमें भी धांधली देखने गई। यानी कि नॉन स्टॉप हर पेपर में लीक ही लीक देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार में देखा जाए तो 90,000 से ज़्यादा स्कूल बन चुके हैं, यानी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी मांग स्पष्ट थी, एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, जहाँ पे हम सरकार को चुनते हैं अपने वोटों के माध्यम से। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम वोट दें, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करे। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार को जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं करना है। 21 दिन से अनशन पे बैठे हुए, वो भी शांतिपूर्ण अनशन। हम गांधीवादी देश में रह रहे हैं और वहाँ पे गांधीवादी रूलों को, गांधीवादी मान्यताओं को खत्म किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जी को उठाया गया है इस तरीके से जैसे वो कोई आतंकवादी हो। वहाँ तक तो चलिए ठीक था, उन्होंने बातें नहीं सुनी। उसके बाद बच्चे केवल मार्च कर रहे थे शांतिपूर्वक। उनको जिस तरीके से मारा गया, ये कहीं से भी एक लोकतांत्रिक देश की निशानी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हम एक चाइना जैसे देश में, एक साम्यवादी देश में, तानाशाही देश में रह रहे हैं। वही चीज़ आज हमारे शिवाकांत भैया ने करने की कोशिश की। केवल मुद्दा उठाना था कि सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास आर्टिकल 19 है, तो हम अपनी वो मांग रखेंगे। अगर सरकार वो भी नहीं तय कर पा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। ना केवल यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बल्कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए और अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे डंडा वो मार रहे हैं, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है। उन्होंने क्या किया? आरएफ को आगे कर दिया, उन्होंने पुलिस को आगे कर दिया। लड़के नहीं बल्कि लड़कियों को भी इस तरीके से मारा गया, वो भी पुलिस के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा गया, जैसे वो लड़कियां नहीं है। दिल्ली में कहते हैं लोग सेफ है, कहाँ सेफ है? लड़कियां सेफ है। जब पुलिस द्वारा ही लड़कियों की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित की जा रही है, तो कहाँ से लड़कियां सुरक्षित होगी? तो सिंपल सी मांग है, अब ये आंदोलन केवल दिल्ली का आंदोलन नहीं रह गया। दिल्ली में हर एक कोने से आया हुआ एक इंसान केवल एक मांग कर रहा है, और ये स्टूडेंट है, ये कोई बाहरी फंडेड लोग नहीं है। यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक स्टूडेंट ये चीज़ जानता है कि हर दिन पेपर लीक होती है। मैं एक यूपी आरओ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी फेस किया है पेपर लीक को, मैंने भी रोया हूँ, मैं डिप्रेशन में गया हूँ। तो सिंपल सी मांग है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस्तीफा दिलवाए धर्मेंद्र प्रधान को। अगर वो नहीं दिलवाएंगे तो 2027 भी आने वाला है और 2029 भी आने वाला है। हम बदला लेंगे और हर हाल में लेंगे।